खबर का रुख कर लेते हैं। अब लोकसभा चुनाव से जुड़ी हुई टीएमसी का घोषणा पत्र जारी कर दिया गया है। टीएमसी ने कहा पूरे देश में सीएए लागू नहीं होगा। टीएमसी पश्चिम बंगाल में एनआरसी लागू नहीं करेगी। केंद्र द्वारा जारी की गई योजनाओं पर टीएमसी ने इस घोषणा पत्र में कहा है कि सीएए वो पूरे देश में लागू नहीं होने देगी और एनआरसी को पश्चिम बंगाल में लागू नहीं होने देगी। तृणमूल कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। तो दो तस्वीरें हम लगातार आपको दिखा रहे हैं टीएमसी के घोषणा पत्र की, जिसे जारी किया गया है और इसमें खास बिंदु वो हैं जिन पर टीएमसी और केंद्र में ठनी हुई है। हालांकि ये दोनों ही बिंदु केंद्र के अधिकार में आते हैं, राज्य और केंद्र के बीच में इनका कोई योगदान नहीं है, लेकिन फिर भी टीएमसी ने आगे आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए एक गठबंधन के लिहाज से जो अपना घोषणा पत्र जारी किया उसमें कहा है कि सीएए को हम लागू नहीं होने देंगे, एनआरसी लागू नहीं होने देंगे। रैनिक मेरे साथ इस वक्त जुड़ गए हैं। रैनिक, सीएए और एनआरसी को लेकर टीएमसी पहले भी अपनी बातें रखती रही थी और केंद्र से उसका 36 का आंकड़ा था और इस बार भी उसने साफ कर दिया अपने इस घोषणा पत्र में। एकदम ही देखिए, एकदम इलेक्शन के ठीक पहले ही टीएमसी की तरफ से उसका घोषणा पत्र सामने ले आया गया। 10 पॉइंट था इस घोषणा पत्र में, मगर 10 पॉइंटर के अंदर जो लास्ट के 9 नंबर जो पॉइंटर था वो देखने वाला है, क्योंकि उधर एकदम स्पष्ट लिखा हुआ है कि अगर टीएमसी का ये कमिटमेंट है कि सीएए को हटा दिया जाएगा और एनआरसी भी हटा दिया जाएगा। यानी सीएए और एनआरसी को लेकर टीएमसी का पहले दिन से जिस तरीके का स्टेप था, टीएमसी की तरफ से बार बार से सीएए और एनआरसी को लेकर बात किया जा रहा था, अपोज किया जा रहा था। उसी सिलसिले में टीएमसी के ये मैनिफेस्टो में भी लिखा गया कि टीएमसी की तरफ से कहा गया कि सीएए को विरोध किया जाएगा और उसके साथ साथ ही एनआरसी को भी रोक दिया जाएगा, एनआरसी को भी नहीं होना देंगे। और इसके साथ ही देख सकते हैं कि ये जो मैनिफेस्टो टीएमसी की तरफ से दिया गया है उसमें 10 पॉइंट दिया गया है, जिसमें 100 दिन का काम का बात भी किया गया है, 100 दिन का पैसा भी दिया जाएगा। उसके साथ जो एजुकेशन सिस्टम, वो एजुकेशन सिस्टम में भी एजुकेशन में जो 25 साल तक पैसा दिया जाएगा, उसको एक महीने में एक पैसा मिलेगा, ये वादा भी किया गया है। दूसरी तरफ कन्याश्री और लक्ष्मी भंडार, ये जो दो प्रकल्प वेस्ट बंगाल में चलता है, वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का जो स्कीम, वो स्कीम पूरा देश में लागू करने का बात भी ये मैनिफेस्टो में टीएमसी की तरफ से किया गया है। मगर टीएमसी की तरफ से आज वेस्ट बंगाल का मिनिस्टर और टीएमसी लीडर चंद्रिमा भट्टाचार्य जी की तरफ से जो कहा गया वो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। उनका साफ साफ कहना था ये मैनिफेस्टो, ये जो कमिटमेंट है, ये 10 कमिटमेंट तब भी फुलफिल होगा जब इंडिया अलायंस के साथ तृणमूल कांग्रेस सरकार तैयार करेंगे। सेंट्रल में इंडिया अलायंस के साथ मिलकर सरकार तैयार करने के बाद ही टीएमसी सरकार का ये जो टीएमसी का ये जो 10 कमिटमेंट फुलफिल किया जाएगा। जो 10 कमिटमेंट के अंदर एक तो जिस तरीके से सीएए एनआरसी को हटाने का बात भी किया गया है, दूसरी तरफ जो पेट्रोल, डीजल और एलपीजी गैस का भाव को लेकर जो बात चल रहा था। ठीक, बहुत शुक्रिया। सारी उम्मीदें हैं, हर पार्टी इस इंडी गठबंधन की अपने अपने घोषणा पत्र जारी कर रही है, उसी कड़ी में टीएमसी ने भी जारी किया।